इस्लामाबाद के संजानी टोल प्लाजा के करीब कैदी वैन पर नामालूम अफराद का हमला। पुलिस के मुताबिक थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 MNAs और दीगर कैदियों को फरार करा दिया। 4 हमलावरों और फरार होने वाले कैदियों को दोबारा पकड़ लिया गया। IG इस्लामाबाद कहते हैं डी चौक हमले के 82 मुल्जिमान को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। संजानी के करीब 20 से 25 नामालूम अफराद ने कैदी वैन को जबरदस्ती रुकवाया, शीशे तोड़े, फायरिंग की और कुछ मुल्जिमान को फरार करवा दिया। हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कैदी वैन पर हमले को ड्रामा करार दे दिया। कहा, SHO तरनोल ने गाड़ी के शीशे तोड़े, हमारे लोगों को कुछ हुआ तो आला पुलिस अफसरान और वजीर दाखिला जिम्मेदार होंगे। ये जो तरनोल का SHO है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े और एक ड्रामा रचा कर कि जी कोई हमला हो गया है, किसी ने हमला कर दिया है, और फिर ताले खोल के उन सबको 3 प्रिजनर वैन से नीचे उतार के खड़ा कर दिया और एक ड्रामा रचाया हुआ है कि जी वो फरार हो रहे हैं। ये 4 गाड़ियों में सवार मुसल्ला कारकुनान ने उन पर हमला किया और 82 मुल्जिमान को बाकायदा फरार करवाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में 19 लोग जो फरार हुए थे सबको दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। 82 के 82 मुल्जिमान वापस पुलिस की तहवील में हैं। 2 पुलिस एहलकार इसमें ज़ख्मी हुए थे और पुलिस ने बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी दलेरी के साथ इस मंसूबे को नाकाम बनाया है। आदि मुल्जिमान ने सोचे समझे मंसूबे के तहत पुलिस वैन पर हमला किया। फरार होने वाले तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द अमल, कहा कि हमले का मुकदमा दर्ज करेंगे। 4 हमला आवर पकड़े गए। PTI के MPA का बेटा भी शामिल है। फरार हमला आवरों की तलाश जारी है। मुसल्ला मुल्जिमान की फायरिंग से 2 एहलकार जख्मी हुए। रियासत के रिट पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मुल्जिमान जल्द सलाखों के पीछे होंगे। हम केस सुनते हैं, कागज पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, अंदाजा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। हो सकता है बेपनाह हमने फैसले गलत किए हों, क्योंकि कागज के टुकड़ों पे जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर हम तो कागजों पे चलते हैं, कानून पे चलते हैं कि जो साबित कर सके केस कागज के बेसिस पे उससे मालूम होता है। मुमकिन है बहुत से गलत फैसले भी किए हों। कागज के एक टुकड़े पर लिखा फैसला एक पार्टी के हक में तो दूसरी के खिलाफ होता है। हम इंसाफ करते हैं, सच क्या है ये तो अल्लाह की जात ही बेहतर जानती है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का अपने एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के बाद जिंदगी बदल गई। बलूचिस्तान में जो किया इसे लोग जानते हैं। अहलिया ने भरपूर मदद की, लेकिन कहा मेरा नाम सामने न लाया जाए। 42 साल करियर में वकला से बहुत कुछ सीखा। फुल कोर्ट रेफरेंस में नामजद चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी और दीगर 16 जजेस समेत काजी फैज ईसा की अहलिया और दीगर अहल खाना भी शरीक हुए। काजी फैज ईसा आज रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने बुनियादी हुकूक की यादगार का इफ्तिताह भी किया। I have very mixed feelings to formally bid farewell to you as the Chief Justice of Pakistan. On the one hand, I am sad for you to leave, as we will surely miss your pleasant sense of humor and abruptness with which you always kept us on our toes. On a personal note, I have found you to be a good, caring human being. काजी फैज ईसा को बेहतरीन इंसान पाया, उनकी कमी महसूस करेंगे। वो अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं। नामजद चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, काजी फैज ईसा को अलविदा कहने में बहुत मुख्तलिफ एहसासात हैं। आपने हमेशा हमें हर चीज़ के लिए तैयार रखा। वो मुस्कुराकर बात करें तो आप मानूस हो जाएंगे, गुस्से में हो तो अल्लाह ही आपकी मदद कर सकता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि चीफ जस्टिस ने यकीनी बनाया एजेंसियां अपनी हुदूद में काम करें, सियासी मामलात में मुदाखलत ना करें। वकला तंजीमों के नुमाइंदों ने कानून की सरबलंदी के लिए चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के किरदार को सराहा। नामजद चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी कल 11 बजे ऐवान सदर में हल्फ उठाएंगे। मेहमानों के लिए दावतनामे जारी। वज़ीर आज़म, सर्विसेज चीफ, जजेस और वकला हजरात शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की तैयारी। तरमीमी बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे की तजवीज़ दी जाएगी।
नून लीग के रुकने असम्बली के जरिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जाएगा। ज़राए वजारत कानून के मुताबिक तरमीमी बिल मंगल को पेश किए जाने का इम्कान। कुछ मैं जरा थोड़ा सा चू चू सुन रहा हूँ कि कोई और 27वीं तरमीम आ रही है, जो इसमें नहीं हो सका वो किया जाए। तुम्हारा बाप भी नहीं करके दिखाओ जरा, और फिर अपना हश्र देख लो कि तुम्हारा क्या हश्र किया जाता है। इस तरह भी आसान नहीं है कि आप आराम से कोई तरमीम लाएंगे और हम चूड़ियां पहनकर घरों में औरतों की तरह बैठे रहेंगे। ये भी नहीं होगा इंशाल्लाह। 27वीं आईनी तरमीम लाने की कोशिश मुस्तरद करते हैं, भरपूर मज़ाहमत करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने वाजे कर दिया, कहा कि जो काम ये 26वीं तरमीम में नहीं कर सके इसे लोटों की मदद से करने की तैयारी है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। तुम्हारा वो हशर करेंगे जो तुमने सोचा भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई तरमीम लाएं और हम खामोश बैठे देखते रहे। विफाक पर चढ़ाई से मुल्क को तकसीम करने का तासुर पैदा होता है। किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमात का कायल नहीं। काजी फायज ईसा ने अच्छा वक्त गुजारा, नए चीफ जस्टिस को खुशामदीद कहते हैं। ये आईनी तरमीम आइन को दुरुस्त सिमत में डालने की तरफ एक बेहतरीन कदम है। पार्लियामान ने बड़ा दुरुस्त फैसला किया है, बड़ा राइटफुली फैसला किया है। अपनी अपनी पॉलिटिकल सूटेबिलिटी पर आप जज साहिबान पर जब तक इतराज़ात करते रहेंगे मुश्किल बात है। 26वीं आईनी तरमीम आइन की समत दुरुस्त करने की जानिब पहला कदम है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने शानदार काम किया। सियासतदान जजेस के मामले में पसंद नापसंद की बात करेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। आईनी तरमीम के जरिए आला अदलिया में तकरीरों का अमल शफाफ बनाने की कोशिश की। पंजाब असम्बली में 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन पेश। मुझे नहीं पता कि जुडिशरी कैसे इस डील और डील के दायरे में आएगी, तो मेरा नहीं ख्याल है कैसी कोई बात है। उनको अगर रिलीज किया है, बेल दी है, तो जुडिशरी ने दी है। पहले पार नहीं हुआ कि कोई जज नहीं आया किसी तकरीब में, तो इमरान खान रिहा हो जाएगा, आपका ख्याल है? इसी अगेन जुडिशरी। मालूम नहीं अदलिया में डील या ढील कैसे होती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, काजी फायज ईसा के रेफरेंस में सीनियर जजेस की अदम शिरकत कोई नई बात नहीं, माजी में भी ऐसा होता रहा है। मजीद कहा कि रवादारी मार्च की रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है, जिन्होंने कानून हाथ में लिया उन्हें सजा मिलेगी। डी चौक में एहतजाज का केस, इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत इस्लामाबाद में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान की जमानत मंजूर। अदालत ने थाना कोहसार में दर्ज 2 मुकदमात में 20-20 हज़ार के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। रिहाई की रूपकार जारी। सेनेटर फैसल वावटा ने कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश का वादा किया था। पार्टी क़यादत एक बार फिर बानी की बहनों को पूछने नहीं गई। जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात पर तौहीन अदालत की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निपटा दी। कहा मुलाकातों पर पाबंदी में तौसी नहीं हो रही और बहुत से अहम केसेस हैं, इस पर मजीद वक्त लगाने की जरूरत नहीं। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि जेल में बानी पीटीआई से अच्छा सलूक नहीं हो रहा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा कि केस के स्कोप से बाहर नहीं जाऊंगा, आप अलग से दरखास्त दायर करें। अगली गर्मियों से पहले बिजली की कीमतें मजीद कम होंगी। 5 IPPs बंद करने से मईशत को अरबों रुपए का फायदा होगा। मजीद 8 IPP से मुतालिक कौम को खुशखबरी देंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इजहार ख्याल। कहा वज़ीर आज़म की तवज्जो बिजली की कीमतें कम करने पर हैं। इस साल सार्फिन को ज़्यादा सब्सिडी दी गई। शर्मीला फारूकी का तालीमी इदारों में मुनशियात की फराहमी से मुतालिक इजहार तशवीश। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुनशियात की फ़रोख्त और इस्तेमाल का मामला मुतालिका कमेटी के सपुर्द कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी। हुकूमती कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी से बिजली सार्फिन की मुश्किलात बढ़ गईं। मेंबर सिंध नेपरा रफीक शेख का अगस्त की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के फैसले पर
इजाफी नोट सामने आ गया। मेंबर नेपरा का कहना है कि पावर सेक्टर की नाकिस कारकर्दगी के बाइस बिजली सार्फिन पर भारी बोझ है। एनटीडीसी की नाअहली से 2 साल में नुकसानात में 1500% से जायद इजाफा हुआ। माली साल 2023-24 में 60 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। तरसीली लाइन की खराबियां दूर ना करना एनटीडीसी की नाअहली है। अगस्त में सिस्टम की खराबियों से सार्फिन पर 5 अरब 10 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। हेस्को, सेप्को, वापडा और इन्होंने जो है वो सिंध के शहरियों का जीना महाल किया हुआ है। हुकूमत सिंध ने फैसला किया था कि हम जितने भी फर्स्ट फेज़ में हॉस्पिटल्स हैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको हम सोलराइज करने जा रहे हैं ताकि सरकार पे बोझ कम हो। वापडा की नाअहली की वजह से बिजली की सप्लाई मुतासिर है। हेस्को, सेप्को और वापडा ने शहरियों का जीना मुहाल किया हुआ है। वज़ीर तलासिंग शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिंध में 2 लाख खानदानों को सोलर सिस्टम दिया जा रहा है। तालीमी इदारों और अस्पतालों को भी सोलर पर मुंतकिल कर रहे हैं। कौमी एयरलाइंस PIA के 10 तैयारे कई माह से ग्राउंड होने का इंकशाफ। तैयारे पुर्जे ना खरीदे जाने की वजह से ग्राउंड हैं। तैयारों की अदम दस्तयाबी से PIA का बैनुल-अक़वामी और डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन कई माह से शदीद मुतासिर। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए IMF को $1 अरब फंडिंग के लिए दरख्वास्त कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मीटिंग्स। बरतानिया की वज़ीर बराए तरक्की, ख़वातीन और मसावात से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान देरपा शराकतदारी को सराहा। पाकिस्तान के क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फ़ंड में $120 मिलियन के ताउन का खैर मकदम। मोहम्मद औरंगज़ेब इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर मोहम्मद सुलेमान अल जासिर से भी मिले। मशरक़ी बैंक और JP मोर्गन बैंक के नुमाइंदों से भी मुआशी उमूर पर तबादले ख्याल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक और तारीख साज रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स ने 90,000 की हद को भी अबूर कर लिया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में 1048 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 89,994 पर बंद हुआ। एक मौके पर मार्केट 90,593 पर ट्रेड होती रही। करेंसी मार्केट में रुपए की कीमत में नुमाया इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 64 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत मजीद 800 रुपए कम हो गई। 1 तोला सोना 2,82,300 रुपए में फरोख्त हुआ। ट्रेड बैलेंस किसी हद तक बेहतर होगा। FPCCI के कायम मकाम सदर साकिब प्यास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हुकूमत मस्बत इकदाम करे। गुज़श्ता रोज FBR की जानिब से नोटिस जारी किए गए। FBR के ऐसे इकदाम से हिरासा करने की तरफ बात जा रही है। ऐसे इकदाम को फौरी ख़त्म कर दिया जाए। सनतकारों में बेचैनी फैल गई। किसी भी FIR में सनतकार का नाम नहीं होना चाहिए। हम टैक्स बचाने वालों और फ्रॉड में मुलविस अफराद के साथ नहीं। FBR की जानिब से कुछ इकदाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक हफ्ते में महंगाई में 0.2% कमी हो गई। इदारा शुमारियात ने हसास अशारियों पर मबनी हफ्तावार महंगाई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई 15.1% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में आलू 3.3%, लहसुन 3%, दाल मूंग 2.8% और अंडे 2% महंगे हो गए। मुर्गी की कीमत में 7.1%, प्याज 5%, गुड़ 2%, आटा और दाल माश 1% सस्ती हुई। साल 2025 में ग़िज़ाई बहरान का खदशा। माली मुश्किलात का शिकार काश्तकारों ने गंदम कम उगाने का ऐलान कर दिया। रवा साल 1,62,00,000 एकड़ पर बम्पर फसल के बावजूद किसान परेशान रहे। सरकारी खरीदारी न होने से किसानों ने 2,400 रुपए फी मन के कम तरीन रेट पर गंदम फरोख्त की। छोटे काश्तकारों के अखराजात भी पूरे न हो सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक में ताउन के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। बेल्जियम के सफ़ीर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियों को सराहा।
पंजाब हुकूमत के मुआशी विजन की तारीफ की। वज़ीर आला पंजाब का शहदा पुलिस के अहल खाना की वेलफेयर के लिए एहसन इकदाम। घरों की खरीदारी के लिए फंड्स में इजाफे की मंजूरी। 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। सांस लेता हूं तो शह रग में चुभन होती है। लाहौर की फजाओं में स्मोक के डेरे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 161 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज लाहौर का चौथा नंबर। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि धुआं छोड़ने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पहली मर्तबा तकरीबन 700 भट्टों को मस्मार किया गया। अवाम से अपील है कि दुकानदारों से प्लास्टिक बैग्स में सौदा सल्फ लेने से इनकार कर दें। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर का लाहौर में खवातीन के लिए पिंक बसें चलाने का ऐलान। पाक रूस मुश्तरका फौजी मश्क दरोज़बा 7 इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक नेशनल काउंटर टेररिज्म मरकज पब्बी में होने वाली मशकों में फौजी दस्तों ने आला तरीन पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। मश्क का मकसद तरीक़ाकार और तकनीकी महारत को बेहतर बनाना था। इख्तितामी रोज़ के मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह थे। रूसी सफ़ीर एल्बर्ट गौरियो ने भी मशकें देखी। मारूफ गुलकारा और अदाकारा सलमा आगा की आज सालगिरह। अदाकारी की तरह गुलकारी के मैदान में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। भारतीय फिल्म निकाह से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची। कसम पैदा करने वाले की, ऊंचे लोग आपके साथ और मीत मेरे मन के उनकी चंद मशहूर फिल्में हैं।